श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल श्री महापुराण ज्ञान मार्ग में स्वागत है। जैसा कि पूज्य गुरु जी ने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक 15 जुलाई दिन शनिवार 2023 को कराने वाले हैं, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए हमें किस स्थान की मिट्टी लानी है और कौन से जल का प्रयोग करना है निर्माण के लिए, और निर्माण करते समय कैसे निर्माण करना है, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। कुछ पूछना हो, वीडियो में नहीं समझ में आया हो तो जरूर पूछिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण की संपूर्ण विधि जानते हैं। मिट्टी से चयन करते हुए अंत तक पूजन तक हम पहुंचेंगे। तो देख सकते हैं आप कि मैंने यह एक पवित्र स्थान, जैसे कि बेलपत्री हो गया, कोई आम का वृक्ष है उसके नीचे, जहाँ पर कोई गंदगी नहीं हो, कोई थूकता नहीं हो, कोई नाली का पानी नहीं आता हो, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं हो, निर्मल स्वच्छ स्थान की मैंने मिट्टी ली है। यह मिट्टी मैंने बेलपत्र के नीचे से ले ली है। अब आप मिट्टी जैसे लेके आएंगे, आज लेके आए हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, लेकर के आए हैं हम अभी। तो जिस समय पर इस मिट्टी को लाएंगे उसी समय एक पात्र में लेकर के इसको हम पवित्र कर लेंगे। पवित्र कैसे करना है आपको, यह देखिए गंगा जल है आपके पास, तो आप गंगा जल का इसके ऊपर थोड़ा सा सिंचन ऐसे कर दीजिए। गंगा जल नहीं है आपके पास तो आप दूध से भी इसको थोड़ा सिंचन कर सकते हैं। ऐसे दूध से सिंचन, दूध भी नहीं है आपके पास तो किसी भी पवित्र नदी का, जैसे कि गंगा जल मैंने आपको बताया, इसके अतिरिक्त यमुना, क्षिप्रा, मंदाकिनी, सरयू, किसी भी नदी का आपके पास जल हो तो आप इसमें थोड़ा सा सिंचन कर दीजिए इस प्रकार से, तो यह मिट्टी पवित्र हो जाती है। आपके पास दोनों ही चीज नहीं है, दूध भी नहीं है और पवित्र गंगा जल भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो इस प्रकार से एक पात्र में आप थोड़ा जल ले लीजिए और जल में आप फिर एक बेलपत्र डाल दीजिए। बेलपत्र डालकर ऐसे डालिए और फिर इस जल से इस मिट्टी का सिंचन कर दीजिए। बेलपत्री भी अगर आपके पास नहीं है तो कहीं पीपल का पत्ता मिल जाए तो उसे लाइए और उसी प्रकार से इस जल में डुबा दीजिए आप, और डुबा करके इस जल से फिर मिट्टी में सिंचन करें और मिट्टी को शुद्ध और पवित्र बना लें। जिस दिन आप लाएंगे उसी दिन उसी समय आपको यह कार्य कर लेना है। फिर चाहे आप दूसरे दिन शिवलिंग का निर्माण करें, तीसरे दिन करें, आपकी मर्जी है, जब करना चाहे तब, परंतु मिट्टी आपकी शुद्ध होनी चाहिए। तो यह था हमारा मिट्टी का आपको चयन कैसे करना है और किस जल का प्रयोग करना है मिट्टी को पवित्र करने के लिए, जो मैंने आपको बताया। बेलपत्र से आप पवित्र कर सकते हैं, गंगा जल से, दूध से। अब हम जैसे कि मिट्टी का आपने जल का सिंचन कर दिया, अब आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। तो आप शिवलिंग का निर्माण कैसे करेंगे, जब आप जल का सिंचन कर देंगे तो इस मिट्टी को पवित्र करने के बाद आपको कौन से जल का प्रयोग करना है उसके बारे में बताऊंगी। तो एक पात्र में आपको, जब भी आप शिवलिंग का जिस दिन निर्माण करेंगे, जैसे कि आज आपने मिट्टी लाई और उसे जो बताई है विधि, उस प्रकार से आपने पवित्र कर लिया, और पवित्र करने के बाद फिर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जिस दिन 15 जुलाई को शिवलिंग का निर्माण करना है, सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह एक पात्र में जल भर लीजिए, और जल भर करके आपके जो घर का रसोई घर है, मटका, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास छोटा सा मटका है पूजन के प्रयोग से, तो यहाँ पर आप एक लोटा जल भरेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में भर कर रख देंगे और उसको ऐसे प्लेट से आप ढक देंगे। प्लेट से ढक दीजिए और मात्र एक आपको अक्षत लेना है। यह आप देख सकते हैं कि यह एक अक्षत है। इस अक्षत को आपको इस प्लेट के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे रख दीजिए। 15 जुलाई को आपको जब शिवलिंग का निर्माण करना है, इस प्रकार आप पात्र में जल भरकर रखते हैं तो इसमें माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा, हमारे पितरों का और 33 कोटि देवी देवताओं का इसमें भाव प्रकट हो जाता है, और फिर यह जल हमारे शिवलिंग निर्माण के लिए प्रयोग में करी जाती है। तो इस प्रकार आप पात्र को रख दीजिए और 1-2 घंटे रखे रहने दीजिए। उसके बाद आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे, और इसी जल का प्रयोग आपने जो मिट्टी का सिंचन करके पवित्र किया था उसमें अब इस जल का प्रयोग करते हुए हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे।
इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक पात्र लेना है, उसमें पूरा जल भर दीजिए। जल भर करके फिर आपको एक इस प्रकार से प्लेट ढकनी है। प्लेट ढककर मात्र चावल का एक अक्षत लेना है आपको, एक ही, और उसे इसके ऊपर रख देना है और स्मरण कर लेना है। पितरों का स्मरण कर लीजिए सभी का। तो इसमें इस जल में हमारी माता लक्ष्मी, 33 कोटि देवता, माता अन्नपूर्णा और पितरों का भाव प्रकट हो जाता है जल में। तो सभी का भाव प्रकट होने से इस जल की महत्वता बढ़ जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग का आपको निर्माण, इस जल को प्रयोग कैसे करना है, कैसे निर्माण करना है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यह जो आपने जल का पात्र रखा है 2 घंटे तक रखा रहने दिया आपने। ब्रह्म मुहूर्त में इसे पात्र को अपने घर के रसोई मटके के पास रखा था, रसोई घर में। अब इस 2 घंटे बीतने के बाद आपको जब समय मिलता है या 2 घंटे बाद आपने रखा, तो इस जल को आप रख लीजिए संभाल कर। फिर इसका प्रयोग आप शिवलिंग निर्माण में करेंगे। तो शिवलिंग का निर्माण आपको कैसे करना है, आपको हमने बताया था कि यह मिट्टी का हमने शुद्धिकरण कर लिया था, सिंचन कर लिया था। अब आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। तो शिवलिंग का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको किसी पात्र को लेना है। अभी यहाँ पे मैंने एक यह पात्र लिया है, इस पे मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगी। और सबसे पहले पात्र के ऊपर आपको इस तरह से एक बेलपत्र रख लेनी है। बेलपत्र अभी मुझे अच्छी सी प्यारी सी नहीं मिली है, तो आपको कोमल सी प्यारी सी सुंदर सी मिल जाए तो आप उस पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। अब यह हमने बेलपत्र रखी है। तो जब आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो इसकी जो ये डंडी का मुख है, डंडी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। आप जहाँ भी बैठे हैं, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और आपके हिसाब से उत्तर इस तरफ पड़ रहा है, तो आप फिर डंडी को ऐसे रखेंगे, डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर करके। अभी मैं मेरे हिसाब से उत्तर दिशा इस ओर है, तो मैं यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण करने के लिए उत्तर दिशा की ओर इस डंडी का मुख करके शिवलिंग का निर्माण करूंगी। अब जैसा कि ये आपने मिट्टी सिंचन करके शुद्ध कर लिया था, तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। ऐसा नहीं है कि आपने इतना सा ऐसा पिंडी आकार बना लिया फिर उसको उसके ऊपर रख रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा कि ऐसे बना लिया फिर ऐसे रख रहे हैं। आप क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और उस मिट्टी को ले करके सबसे पहले आप यहाँ पर मिट्टी को रखेंगे। आपने ऐसे रख लिया और जल का प्रयोग आपको इस जल का प्रयोग करना है, आपने जो मटके के पास रखा था। तो इस जल का अगर आपको जरूरत पड़ती है, मिट्टी पूरी तरह से गीली नहीं है, तो निर्माण करिए। कुछ इस निर्माण में अगर आपको इस जल का जरूरत पड़ती है, जल का प्रयोग करना हो, तो इसी जल से आप प्रयोग करेंगे। और जल अगर बच जाता है तो किसी पवित्र वृक्ष में आप फिर इस जल को डाल देंगे, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी, अन्नपूर्णा माता, पितरों का 33 कोटि देवताओं का भाव है, तो इधर उधर इसे आप नहीं डालेंगे। तो शिवलिंग का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आप लिंग का स्वरूप देंगे। ऐसे लिंग आकृति जो होती है उसे ऐसे लिंग ऊपर लिंग आकार दे दीजिए ऊपर उठा करके। और फिर मान लीजिए अभी यहाँ पे मिट्टी कम पड़ गई थोड़ी सी, तो आप पुनः यहाँ से थोड़ा मिट्टी उठाएंगे और मिट्टी उठा करके फिर यहीं पर रखेंगे और सबसे पहले लिंग का आकार बनाएंगे। उसके बाद फिर अब हम जलाधारी बनाएंगे। अगर आपकी पत्ती नीचे रखी हुई टूट जाती है निर्माण करते हुए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको आप जब शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो पुनः अगर किसी पात्र में रखेंगे तो दूसरा बेलपत्र नीचे रख करके फिर आप विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरा अब जलाधारी का निर्माण करना है। आप देख लीजिए, हमने पहले लिंग बनाया, मिट्टी रखी और फिर अब हम जलाधारी को बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है और जल का प्रयोग आप इस पात्र का ही करेंगे जो मटके के पास रखा है। और इस प्रकार से फिर आप शिवलिंग का निर्माण करके उनके और गणों को भी इस मिट्टी से छोटे छोटे बनाकर अगर आप रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप बना करके रख लीजिए। मिट्टी मेरी थोड़ी गीली हो गई है, मैंने जल का प्रयोग ज़्यादा कर लिया है, तो आप
थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जल का प्रयोग नहीं हो। ऐसे बना करके आप छोटे छोटे रख लीजिए और फिर इसी पार्थिव शिवलिंग को पहले से निर्माण करके रखेंगे और इसका पूजन हम जरूर करेंगे। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का इस पर निर्माण के समय करा लीजिए, क्योंकि उनको भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण का फल प्राप्त हो। और नहीं भी कर सकते हैं तो जब भी पूजन करेंगे और जब इस शिवलिंग को आप रखेंगे पूजन के लिए, तो सभी लोग थोड़ा सा इसके ऊपर इस पर सवस्य कर लें, जिससे उन सभी को भी इसके निर्माण का फल प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। अब जब इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा तो जब आप पूजन के लिए किसी आसन के ऊपर शिवलिंग को रखेंगे तो ये जो जलाधारी का मुख है, आप पूजन यहाँ बैठ के कर रहे हैं, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो उत्तर दिशा इस ओर है, तो ये जलाधारी जिस भी दिशा में उत्तर पड़ता हो उसी दिशा में आपको फिर इस जलाधारी का मुख करना है। तो ये हो जाएगा आपका पार्थिव शिवलिंग निर्माण की विधि कि आपको कैसे करना है, बेलपत्र कैसे रखना है, और पूजन अभिषेक करते समय इस जलाधारी का मुख आपको उत्तर दिशा की ओर करके रखना है। और फिर पूजन करेंगे सभी लोग बैठ करके। और जब इसको आप अभिषेक करेंगे तो अभिषेक करने के समय पे आपको क्या करना है, अभिषेक करते समय इसका शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का स्पर्श सभी को करना है, जिससे सभी को फल प्राप्त होगा। इसका ध्यान रखेंगे। डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर करना है जब आप निर्माण करेंगे। और जब पूजन अभिषेक के लिए शिवलिंग को आप चौकी पे विराजमान करेंगे तो उसका मुख, ये जो जलाधारी का मुख आप बनाए हैं उसको भी उत्तर दिशा में रखना है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब इसका आप पूजन अभिषेक हो जाएगा तो रात्रि में जब इसका आप विसर्जन करेंगे तो किस प्रकार आपको विसर्जन करना है। विसर्जन करते हुए मान लीजिए कि आपने पूजन कर लिया और पूजन करने के बाद फिर अब रात्रि में ही आपको इसका विसर्जन करना है। वैसे जो हम पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करते हैं उसको यदि कोई बड़ा पर्व होता है, जैसे 16 सोमवार का व्रत हो गया उसमें निर्माण किया, हरितालिका तीज हो गई, महाशिवरात्रि जो कि अभी यही सावन मास की शिवरात्रि में हम अभिषेक करेंगे, तो इन पर्वों पर विशेष तिथियों पर निर्माण किया जाता है। तो शिवलिंग को रात्रि भर रखा जाता है, परंतु रखते हैं तो फिर हमें कुछ जागरण करना पड़ता है। इसीलिए आप अभिषेक करने के बाद इसका विसर्जन अवश्य कर दें, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो जब आप विसर्जन करेंगे तो ये जो जलाधारी का मुख होता है इसे आप अपनी ओर रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बता रही हूँ, तो ये जलाधारी का मुख मैं अपनी ओर करूंगी और फिर इसका रात्रि में विसर्जन करूंगी। तो इस प्रकार से मैं इसको एक थोड़ा आप बड़े पात्र में ले लीजिएगा। बड़े पात्र में मैं ऐसे जल में डालूंगी और जब जल में डालेंगे तो इस जलाधारी को अपनी तरफ रखेंगे और इसी को देखते हुए इसका दर्शन करेंगे आप जलाधारी का। और जलाधारी का दर्शन करते हुए आपकी जो भी कामना हो, जिस भी कामना के लिए आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पूजन किया है, आप इस जलाधारी को देखते हुए अपनी कामना अवश्य बोलिएगा, जिससे बाबा उसको जल्द से जल्द ही पूर्ण कर देते हैं। तो यह है पार्थिव शिवलिंग निर्माण विसर्जन। तो आप थोड़ा बड़ा पात्र नहीं है अभी मेरे पास, तो उसमें हम इस प्रकार से शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। तो ये थी आपको संपूर्ण विधि शिवलिंग निर्माण के लिए आपको किस तरह से मिट्टी का चयन करना है और किस प्रकार से आपको उसको पवित्र शुद्ध करना है, कौन से पात्र का जल प्रयोग करना है आपको। और जल को फिर जब आप पूर्ण प्रयोग कर लें, निर्माण कर लेंगे, तो ये अक्षत जो है इसे चाहे तो आप किसी पवित्र वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और इस जल को भी आप पवित्र स्थान पर डाल देंगे, कि बहुत पवित्र है, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवता भी विराजमान है, माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी और हमारे पितरों का आशीर्वाद है इसके अंदर। तो हम इसे बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे सेफ जगह पे इसको हम डालेंगे। पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए आपने जो मिट्टी तैयार कर ली है उसी से बनाएंगे। यहाँ पर वर्णों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का वर्णन बताया गया है। जैसे कि जो ब्राह्मण होंगे वो सफेद रंग की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करेंगे और जो क्षत्रिय हैं तो लाल रंग की मिट्टी का प्रयोग करेंगे और जो वैश्य हैं तो वह
पीले रंग की मिट्टी का प्रयोग करेंगे पार्थिव शिवलिंग निर्माण में, और जो शूद्र हैं वह काले रंग की मिट्टी का प्रयोग करेंगे। और मान लीजिए कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और इस रंग की आपको मिट्टी नहीं मिल पाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास काली पीली जो भी मिट्टी है उससे ही आप शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, और निर्माण करके उसका पूजन अवश्य करिएगा। मान लीजिए कि आपको ब्राह्मण है और मिट्टी को सफ़ेद करना है, तो आपके पास कोई सफ़ेद चंदन हो तो उसका इसके ऊपर लेपन कर दीजिए। और जैसे कि वैश्य हैं तो वैश्य को पीले रंग की मिट्टी नहीं मिलती है, तो वो क्या करेंगे? तो पीले चंदन का इसके ऊपर लेपन करके शिवलिंग को पीला कर लेंगे। और काली मिट्टी तो अधिकतर प्राप्त ही हो जाती है, तो उससे शिवलिंग निर्माण शूद्र कर सकते हैं। तो ये थी पूज्य गुरु जी ने जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण की विधि बताई है, उसकी जान कैसी लगी? पार्थिव शिवलिंग निर्माण की पूजन विधि के लिए आपको कैसे निर्माण करना है, कौन सी मिट्टी का चयन करना था, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और कुछ पूछना हो इससे संबंधित, आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, मैं उसे बताने का प्रयास करूँगी। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।